भाई ये आशिमा है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे भक्तों को जो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं काफ़ी दिनों से वो इंतज़ार करते हैं कि इंटरेक्शन हो सके। लेकिन उसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि उसमें समय ना लगाएं, ताकि जितने भी अधिक से अधिक हो सकेंगे तो हम भाई ये इनको भी समय तो लग रहा है। हम कोशिश करते हैं इनको ये आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भाई रोशनी है, ज्योति ठाकुर है, ऋतिक है और आनंदमणि है। भाई जिनका कैमरा मोबाइल में होगा और ऑन होगा उन्हीं को ये या लैपटॉप में कहीं भी, तो उनको ये भाई इधर इंस्टाग्राम में लग गया है। हाँ जी, आपका वीडियो आना शुरू हो चुका है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल अभी आई है जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? निर्मल बाबा जी, हाँ निर्मल जी जी लग गया। बिल्कुल पप्पा लग निर्मल जी लग गया। गया। भाई लग गया, बिल्कुल वो आपका ही लगा है, लेकिन आपको शायद एहसास नहीं हो रहा है कि निर्मल जी लग कुछ गया है। अब पता लग गया है पप्पा कि का है बाबा, हाँ जी अब कहाँ से विश्वास ही बोल रहे नहीं हो रहा। हैं? अब विश्वास कर लीजिए, बिल्कुल आप हम ही से बात कर रहे हैं और लाइव बात कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। तो आप पप्पा का है। वो भी आ जाएंगे। आप तो बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? जब आप बात कर रहे होंगे तो। बाबा बिहार से बोले, बिहार मुजफ्फरपुर। भाई मुजफ्फरपुर से उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास कर लीजिए। बाबा प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। अब कृपा कीजिए, बाबा कृपा आशीर्वाद, कीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है भाई। साल से शुक्ला हो बाबा हनुमान जी, निर्मल बाबा। अब बाबा हनुमान जी है, आप ही हम निर्मल। बिल्कुल ये आप हनुमान जी की कृपा भी आ रही है। सिर्फ एक चीज हमें बताइए भाई, ये एक तो हनुमान चालीसा बहुत आ रहा है, दूसरा पटना में जो स्टेशन के पास हनुमान मंदिर है, कभी आप गए वहां? जी 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 हाँ बाबा, वो हमारे गुरुदेव हनुमान जी है, आप निर्मल बाबा। हाँ बाबा, हम आज जाते हैं बाबा। हाँ कब गए थे आप वहाँ? महीना में जब जाते हैं बाबा ना वहाँ पटना किसी काम से, तो बाबा के मंदिर में जाते हैं। एगो माला बाबा हनुमान जी का लड्डू, जो आप कहते हैं बाबा आपका देश है सो, एगो बाबा शंकर जी का माला पहनाते हैं वो बाबा। आपका स्वीकार हो रहा है और बजरंगबली की बिल्कुल कृपा आ रही है। और एक चीज बताइए, ये गुल्लक बड़ा आ रहा है भाई, वहाँ आपने गुल्लक में पैसे कितने डाले थे? जी 50 रुपया बाबा। क्योंकि आपका उसमें भी कृपा आ रहा है, बिल्कुल आप जो चीज फॉलो कर रहे हैं, और अब आपके और भी कृपा बढ़ जाएगी। और एक चीज हमें बताइए कि ये छठ की तरफ बड़ा ध्यान गया, अभी सूर्य देव आ रहे हैं। जी जी जी, छठ आपके यहाँ कोई छठ छठ करता है? छठ
करवाए बाबा छठ अपने तो नहीं करते हैं, छठ करवाते हैं, कुछ सामान दे देते हैं। इस बार बेटी को भी 3 साल हो गया, आप ही शादी कराए है, बेटी का अभी तक उसको बाल बच्चा नहीं हुआ। तो उसी के निमित्त बाबा जो है सो लकड़ी के सूप में छठ का सब सामान रख करके पुतोह के मैके में हाथ उठवाए बाबा। कोई नहीं हमको भाई, सर्विस 20-22 साल से नहीं हो रहा है बाबा। हाँ कोई नहीं, आशीर्वाद है। और जो आपका अब सूर्य की कृपा जो है वो आनी शुरू हो गई है और मनोकामना जरूर आपकी पूरी होगी। और ये केला बहुत आ रहा है भाई, केले आपने कब खाए हैं, कहाँ देखे हैं केले? क्यों केला बाबा छठ माता का प्रसाद में खा है बाबा, छठ माता का प्रसाद आया ना, तो भाई बस छठ माता ने आपके केले बिल्कुल स्वीकार किए हैं और उनकी कृपा बिल्कुल आनी भी शुरू हो चुकी है। और ये बादाम बहुत आ रहे हैं, भिगोकर बादाम आपने कब खाए हैं? चिनिया बादाम कभी कभी चूड़ा के साथ भुजवा के खाते हैं बाबूजी। हाँ बाबूजी बिल्कुल भाई, वो आप खा सकते हैं। वो आपके थोड़े से एक बार ना किसी गरीब को खिला दीजिएगा, चाहे एक कटोरी दे दीजिएगा। चिनिया बादाम भूज करके बाबा। हाँ, और देवघर का बड़ा आ रहा है भाई, देवघर कब गए आप? जी देवघर गए हुए 2-3 साल हो गया बाबूजी। क्योंकि वहां आपका थोड़ा सा गैप ज्यादा पड़ गया है। चलो आप नजदीक ही जब कभी मंदिर खुले होंगे, अभी तो खैर कोरोना के चलते कहीं भी जाना मुश्किल होता है, लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन आप जो भी आपके नजदीक मंदिर जब बाबा लॉकडाउन ना हो, अगर आप मंदिर जब जाएं तो एक बार शिवलिंग पर दूध चढ़ा दीजिएगा, तो भोले का कृपा भी आना। बाबा बाबा भाई बाबा आशीर्वाद है बाबा मेरे बाबा बहुत बाबा हमरा सर्विस ना है बाबा, हमरा सर्विस 20-22 साल हो गया छूटे बाबा, सब रुपया सब बाकी बाबा, अपना घर भी नहीं है हम बाबूजी। अच्छा घर नहीं बाबा। एक सेकंड रुकिए, एक शादी की तरफ क्यों ध्यान गया है हमारा? शादी, बेटी की शादी तो किए हैं बाबा बनारसे से, हाँ उसको बच्चा भी नहीं हुआ, आप ही करवाए हैं उसका शादी। तो दामाद उतना नहीं मानते उनते हैं, दुखी रहते। हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। क्योंकि किसी उसके अलावा कोई और शादी का तो नहीं है कुछ? बेटी की शादी करना है, एगो बेटी तो है कुमार, उसकी शादी करनी है, और तो शादी का नहीं उतना ध्यान है। हाँ कोई नहीं, वो भाई वो बड़े अच्छे ढंग से होगी और आशीर्वाद है, कृपा आ रही है। और अब हम आगे बढ़ेंगे भी, क्योंकि दूसरों का एक सेकंड भी आपका एक के बाद एक आना शुरू हो गया। ये साईं बाबा बड़े आ रहे हैं, शिरडी साईं बाबा की बात कर रहे हैं हम। बाबा साईं मंदिर तो जाते हैं कभी कभी, महीना में 2 बार, महीना में 2 बार बगल में है साईं मंदिर बाबा। भाई वहां से भी बिल्कुल कृपा आ रही है। और एक ये चद्दर साईं बाबा की कभी कुछ सोचा था? जी बाबा, हम सोचे थे बाबा, हम सोचे थे कि उजला रंग के साईं बाबा को चद्दर उड़ावेंगे बाबूजी। कहाँ है चद्दर? चढ़ाई नहीं चढ़ा है बाबूजी, हम इसीलिए तो पैसा का बहुत दिक्कत है, चर्चा में लगे हो। चढ़ाओ सोचते हो तो वो लिखा जाता है, जाओ कृपा आ जाएगी। ठीक है, आशीर्वाद है। बाबा हम सब पे कृपा कीजिए, बाबा हम सब पर कृपा कीजिए, पूरा फैमिली पर। मेरे छोटा बच्चा का सर्विस नहीं है, बहुत समय आपको मिल गया है। हाँ भाई, इंस्टा पर तो लगा नंबर, हम फेसबुक का ट्राई करते हैं। और क्योंकि ये पिछली बार भी थोड़े से दिक्कत ही हो रही थी, ऐड होता तो है लेकिन भाई इधर अब YouTube पे हमारे भक्त जो आ रहे हैं भाई, हाँ भाई ये आ गए वो। हाँ बिल्कुल आ गए भाई, निर्मल बाबा आ गए, आपके घर पर आ गए, आपका भी वीडियो आना शुरू आ गया। हाँ आशीर्वाद है, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं? जी ग्वालियर से। ग्वालियर से, चलो जी ग्वालियर। हाँ बिल्कुल, ग्वालियर समझ गए हम, ग्वालियर से आप बोल रहे हैं। और
एक चीज बताइए, कृष्ण जी, ये कृष्ण जी बड़ा आ रहे हैं हमारे सामने, बांसुरी आ रही है, क्या गीता पढ़ते हैं आप? रखी है, कृष्ण जी बार बार आ रहे हैं। हाँ बाबा जी गीता पढ़ते हैं और वृंदावन भी कोशिश करते हैं जाने की, मतलब हाँ, लास्ट कब गए 2 थे? साल में एक आध बार जाते हैं। हाँ। अभी तो बाबा जी 2 साल हो गए। हाँ, क्योंकि 2 साल हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन उनकी कृपा चल रही है अभी तो। ये कोरोना के चलते कईयों का समय ज्यादा बीत गया, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन उनकी कृपा चल रही है। और एक गाय को आपने रोटी कब खिलाई है? गाय बहुत आ रही है, बल्कि रोटी अभी खिलाई है, अभी खिलाई है। हाँ, अभी खिलाई है, क्योंकि गाय का आपका काफी कृपा है, क्योंकि कृष्ण जी से सीधा डायरेक्ट वो जुड़ा होता है। और अब एक चीज और याद करके देखिए कि घास गाय को कब खिलाया? रोटी तो आप खिलाते हैं, लेकिन घास क्यों आया हमारे सामने? बाबा जी 1.5 साल करीब हो गए, 1.5-2 साल करीब हो गए। अब जब जाइएगा ना, जब मौका मिलेगा तो कम से कम साल में एक बार जरूर कर दी, 2 बार कर दिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार जरूर घास का खिला दिया कीजिएगा। आशीर्वाद है भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाबा जी मेरे सब पोते पे जरा कृपा करिए, तो बहुत दम करता है, पढ़ाई में दिमाग कम नहीं लगता है। सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। हाँ। भाई ये अब हम ये सविता सालवे हैं भाई, ये लाइव तो लिख रहे हैं। अब लाइव इसमें हम यूट्यूब पर, क्योंकि उनका फीचर नहीं है, इसलिए ले नहीं सकते हैं। मैसेज जरूर पढ़ सकते हैं या हम लाइव आ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में वो फीचर 2 वे का नहीं है। भाई ये पिंकी चक्रवर्ती हैं भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है। और ये डॉक्टर कृष्णा है भाई, आपका चरण स्पर्श बिल्कुल स्वीकार है, आशीर्वाद है आपके लिए भी भाई। ये सारे यूट्यूब पर हैं, तो भाई हम यूट्यूब वालों को ये कहना चाहेंगे, हम बीच में 1-2 बार तो चलो पहले आए थे, लेकिन उसमें हम फिर आएंगे और एक्सक्लूसिवली यूट्यूब के लिए आएंगे। और आप उसमें एक तो सब्सक्राइब करके रखिए और एक नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन, ताकि जब आएंगे ना, क्योंकि इसमें तो पहले फेसबुक में चला जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है, तो वो कम्युनिटी में जाके डालो, लेकिन वो सबको पता नहीं चलता होगा। तो एक नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर रखिएगा, तो हम सीधे फिर यूट्यूब के लिए भी कम्युनिकेट जो है करेंगे, भले वो इसी तरह से होगा मैसेज के साथ। तो भाई इस हफ्ते कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे एक बार यूट्यूब के लिए। और हो सकता है कि हम संडे को आए, लेकिन हम अपडेट कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बता दिया कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाई ये अंजू हैं, पूजा भटनाकर हैं और गीता सोनी है भाई, आशीर्वाद है इनके लिए। और ये दयाराम है, अल्या सिंह है, अंजलि है भाई। हम और कोशिश कर रहे हैं किसी को कैमरे पर लाने के लिए, और इधर भी देखते हैं हम। भाई ये जयंती है और सविता है, भट्टाचार्य है, ये सारे इंस्टा पर हैं। और हालांकि आपको बता दें कि इंस्टा पर जो है वो टेस्ट लाइव के उस पर है, क्योंकि वो टेम्परेरी का है, तो ये जितनी बार आ जाए उसमें ठीक है, लेकिन ये कभी भी बदल सकता है। भाई अब हम
भाई दोनों तरफ हम ट्राई कर रहे हैं, जिसका भी लग गया, इंस्टा पर भी और फेसबुक पर भी। हाँ जी, ये इंस्टा पर कनेक्शन कृपा कीजिए, बहुत ही इंतजार कर रहे थे आपका। कहाँ से आप बोल रही हैं? पुणे से बोल रही हूँ बाबा। मैं 11 से आपसे जुड़ी हूँ बाबा, कृपा कीजिए। मैं आप ही वजह से मैं जीती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ बाबा। मैं बहुत अकेलेपन फील करती हूँ बाबा, कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भाई। एक चीज बताओ, आप शनि शिंगणापुर कब गए और शिरडी कब गए? दोनों अभी 1 साल हो गया है बाबा, लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पाई बाबा। और पिछले मार्च में अप्रैल में गई। नॉर्मल हो जाएगा ना, जब खुला होगा तो वो कृपा बाबा। और कहाँ गलती होता है मुझसे बाबा, कृपा कीजिए। ये एक चीज बताओ, ये अगरबत्ती की तरफ क्यों ध्यान गया? कोई बदली है फ्लेवर या क्या किया है? मैं साइकिल कंपनी का अगरबत्ती जलाती हूँ और तुलसी जला के घर से बाहर तुलसी के पास लगाती हूँ। अच्छा, तुलसी के पास लगा देते हैं। और मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में केवल दिखा के बाहर वही अगरबत्ती वहां आप कर देते हैं, तो बेटर है आप जो है मंदिर में एक अगरबत्ती जो जला घर में रखे बाबा। हाँ, और कहाँ गलती होता है बाबा? तुलसी जी का बिल्कुल आप जला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जला सकते हैं, लेकिन कभी घर के मंदिर का छोड़ के नहीं, मतलब ये नहीं कि वहां नहीं लगाना है तो वो आपने लगाना है। एक सेकंड कृपा का ही आपका देख रहे हैं। ये विभूति बड़ी आ रही है, घर में विभूति रखी है? हाँ बाबा रखी है, मैंने आज ली थी। वीक में एक बार ले लेती हूँ, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। कभी कभी आगे पीछे क्यों, एक नियम बना लो है, चाहे आप ले सकते तो हफ्ते में ले लो तो, लेकिन वो उससे क्या है, फिर कृपा बिल्कुल आती है। और एक सेकंड थोड़ा सा हमें पूछ लेना, तो फिर आप बोलना नहीं बोलना। एक ये गुरुद्वारे की तरफ क्यों ध्यान गया हमारा? गुरुद्वारे में कभी नहीं गई बाबा। कोई आते जाते सामने तो नहीं पड़ता है? नहीं, कभी टीवी वगैरह में कभी देखती हूँ तो प्रणाम कर लेती हूँ। हाँ, आप टीवी में देखते हैं, कर देते हैं, नहीं वो इसीलिए आ रहा है शायद। तो वो उनको पता होता है टीवी में भी आप प्रणाम करते हो तो वो सब पूरा है, कृपा आनी शुरू होगी और आपके आप काम भी बनने बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। और थोड़े से ये फ्लैट की तरफ क्यों ध्यान गया है? बाबा आप ही की वजह से फ्लैट लिए हो बाबा। लोन क्लियर कर दीजिए बाबा। आप ही चमत्कार किए, जो लोन पास हुआ आप ही चमत्कार किए बाबा। और आप ही की वजह से पिछले फ्लैट बाबा लोन भी क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करो, आशीर्वाद है बाबा। और बताइए, कहीं और कुछ गलती तो नहीं हो रहा है मुझसे? मैं बहुत डर के जीते रहती हूँ। कोई नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। मेरी बेटी पर कृपा कीजिए बाबा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। एक सेकंड, ये सूर्य को जल देने का आ रहा है, कभी दिया? हाँ बाबा, आज भी दी हूँ, हर दिन दे देती हूँ मैं। कभी कभी बीच में लगा है लेकिन दे देती हूँ। सूर्य की भी कृपा आनी शुरू हो चुकी है, तो ये आप कंटिन्यू रखिएगा, तो आपके काम भी बनते जाएंगे। और सिद्धि विनायक जाने का था, लॉकडाउन हो गया और महालक्ष्मी टेम्पल जाती हूँ बाबा, वहाँ जाने का। चलो, लॉकडाउन में तो भाई शक्तियां सब माफ कर देंगी, चिंता नहीं करो, लेकिन जब ठीक हो जाएगा तब ध्यान रखना, आशीर्वाद है हमारा। और बाबा बताइए कहाँ गलती भाई, अब दूसरे का नंबर इतना समय नहीं देंगे जितना। हाँ, प्रणाम। आशीर्वाद है, क्योंकि भाई सबको हम थोड़ा थोड़ा समय मिल जाए तो चलो, कोशिश करते हैं कि ज्यादा लोगों को मिल जाए। भाई ये प्रिया वर्मा है, वो ये यूट्यूब पर आ रही हैं लाइव, और करमवीर कौर हैं, भाई आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें काफी समय इनको लग रहा है, लगता है।
भैया मनु शर्मा है, आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई अनीता गर्ग हैं, हम दोनों तरफ कोशिश करते हैं कि लाइव कनेक्ट जिसका भी हो गया। इनको भी एडिंग तो दिखा रहा है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और इनका भी काफी समय लग रहा है। भैया फिर हमने 2-3 का कोशिश किया है, अगर कोई ऐड हो जाता है। हाँ जी, इधर फेसबुक में लग गया है। हाँ जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज। हाँ, प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद है। हाँ जी, कहाँ से आप बोल रही हैं? बाबा जी हम छत्तीसगढ़ धुरकोट से बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से, भाई आशीर्वाद है। हाँ चलो, अब ग्वालियर से छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। चलो, क्या कहना चाह रही हैं आप? बाबा जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ये मेरी चाची है। बाबा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, कोई नहीं, घबराइए नहीं। और तो प्लीज करो, हमारा पूरा परिवार पर कृपा करना बाबा जी। हाँ कोई नहीं, आशीर्वाद है। सिर्फ एक चीज हमें बताइए कि ये वैष्णो देवी की तरफ बड़ा ध्यान गया है हमारा। और हाँ बाबा जी, तो 3 साल हो गए थे। कितने, 3 साल हो गए? हाँ चलो खैर, अभी लॉकडाउन में तो कोई पॉसिबल कई चीजें नहीं होंगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप लॉकडाउन नहीं हो तो एक माता की चुन्नी और श्रृंगार चढ़ा दीजिएगा, तो ये माता की कृपा आपकी आनी शुरू हो जाएगी। नवरात्रों में कभी व्रत वगैरह तो नहीं रखे थे? रखते हैं बाबा जी, हर नवरात्रि 9 दिन का रखते हैं बाबा जी। कोई नहीं, अब माता की कृपा जो है बिल्कुल आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप जो नियम है तो जैसे भी निभाते हैं वो कंटिन्यू रखिएगा, और सिर्फ एक माता की चुन्नी जो आपको कहा है, तो ये फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी मेडिकली तो जो आप करते हैं वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये किताबें क्यों आ रही भी, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या क्या चीज की किताबें है ये? पढ़ाई करती हूँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरा PhD चल रहा है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है बाबा जी, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कोई नहीं, आशीर्वाद है हमारा, और आपका बिल्कुल अच्छी तरह से सारा सेटलमेंट हो जाएगा। आशीर्वाद है हमारा, ठीक है जी। मेरे दोनों बच्चों को बनाए रखना बाबा जी, इनमें भी हाँ आशीर्वाद है भाई। तो भाई अब हम और कोशिश करते हैं कि हमारे भक्त किसी और का भी नंबर लग सके। और हम फिर से दोहरा दें कि इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब भी कमेंट आते हैं तो जो कमेंट
कर रहे हैं तो उसी में हम किसी को भी एट रैंडम क्लिक कर देते हैं तो वो कैमरे पर आ जाता है। और लेकिन उसमें समय ना लगाएं ताकि जिससे कि हमें दूसरों को ऐड करने में थोड़ी आसानी रहे कि जितने ज़्यादा लोगों का नंबर आ सके। ये प्रगति प्रसाद हैं और आशीर्वाद है भाई इनके लिए भी, क्योंकि मैसेज भाई आगे निकल जाते हैं सारे, पढ़ने थोड़े मुश्किल होते हैं, काफ़ी स्पीड में चल रहे होते हैं। लेकिन सबके मन में जो जो चल रहा है वो शक्तियाँ बिल्कुल देख रही होती हैं और उसी हिसाब से वो कृपा भी बिल्कुल कर रही होती हैं। और भाई ये अनुपमा ओझा हैं, राकेश सिंह हैं और संतोष हैं, रश्मि सक्सेना है। और कोशिश तो हमने की है कि ऐड और भी किसी का हो। देखिए भाई इनको भी काफी टाइम लगा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये रानू राम है और सीमा गुप्ता है और श्रेया गर्ग है, अन्नपूर्णा सिन्हा है और भाई दोनों तरफ हम ट्राई कर रहे हैं। मम्मी 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 5 लगी हुए नंबर। बिल्कुल आपका नंबर लग गया जी। कहाँ से आप बोल रहे हैं भाई? इंस्टा पर लग गया है। आशीर्वाद है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? भाई आवाज आपका माइक या तो दूर है, बड़ी धीरे आवाज आ रही है, पता नहीं चल रहा है माइक। हाँ बाबा जी मुंबई से बोल रहे हैं। हाँ अब ठीक आनी शुरू हो गई भाई। बेटी पर कृपा की जी बाबा जी प्लीज। मुंबई से तो बिल्कुल बोल रहे हैं। अच्छा ये मलाड की तरफ हमारा ध्यान क्यों गया है? ये तो बॉम्बे में ही है कहीं। मलाड क्या बोल रहे हैं? मलाड नहीं मालूम। हाँ वो मुंबई में ही है। तो आपको कल गए थे बाबा जी। नहीं है? हाँ मलाड पता है। कल बाबा जी मैं एग्जाम देने गई। कल ये एग्जाम देने गई थी। एग्जाम था बाबा जी, कल मैं वहीं गई थी एग्जाम देने। कैसा काम हुआ फिर कल भाई? बहुत खराब थी बाबा जी। बहुत ही खराब एग्जाम था। बाबा जी प्लीज इस पर कृपा कीजिए। बाबा जी इसको एडमिशन चाहिए, आए हैं प्लीज। मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ आपको, प्लीज बाबा जी इस बार एडमिशन करा दीजिए प्लीज। अच्छा एक चीज आप हमें बताओ। हाँ जी बाबा जी। आपने कुछ उपाय तो नहीं किया था? नहीं किया बाबा जी। जब से आपसे उपाय नहीं किया बाबा जी। क्या क्या कुछ बोलने का? जब से आपसे मतलब उपाय जुड़े तब से नहीं किया। एक देखिए इन्हीं को बोलने दीजिए। तो अब ये बताओ कि क्या बोलते क्या हो? बार बार बोलने का क्या आ रहा है ये? मैं रोज सुबह सिर्फ कृपा करो बाबा जी कहती हूँ और नवकार मंत्र बोलती हूँ। अच्छा नवकार मंत्र बोल रहे हैं। अच्छा आप कभी जैन टेम्पल कहाँ गए? महावीर जी कुछ आ रहे हैं। जैन टेम्पल बाबा जी गए हुए बहुत साल हो गए हैं। हम जहाँ पुराने घर में रहते थे
वहां पे हमारी सोसाइटी में टेम्पल था तो वहां जाते थे। उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए 7 इयर्स से, तो कभी नहीं गए। तो भाई आपका जो ये गड़बड़ हो रहा है ना, सबसे पहले वहां का गैप बहुत ज्यादा पड़ गया है। तो आपके या तो कोई नजदीक हो है तो फिर है। अगर है तो फिर क्यों नहीं गए। हम्म, तो ऐसा है कि तब फिर चीजें वो कृपा रुकती है। तो जो चीजें हम बोले हुए हैं, तो भाई दूर हो गया है तो जो बिल्कुल पास मंदिर है वहां जाइए। तो ये जाके आओ, फिर आपके एग्जाम खराब नहीं, अच्छे ही अच्छे होगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लेकिन ये कमी दूर कर लो। आशीर्वाद है बिल्कुल बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए बाबा जी प्लीज। थैंक यू बाबा जी। भाई आशीर्वाद है। भाई हम सबको ये बता दें कि शक्तियां, हर शक्ति संपूर्ण होती है, उसमें बहुत शक्ति होती है। लेकिन कभी कभी अगर जगह बदल जाती है तो आप, एक तो है कि बहुत शहरी बदल लिया, नहीं जा सके तो समझ में आती है भाई ये दूर हो गया है। तो शक्तियों को भी पता होता है भाई जब दोबारा आप जाएंगे, चाहे 2 साल में गए, साल में गए, तब वो जाके नहीं जाए तब जो है वो थोड़ी गड़बड़ होती है। और अगर उसी शहर में है तो आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, इतना भी नहीं लगता है। तो फिर वो चाहे आप रोज नहीं जाना है, महीने में नहीं जाना है, आप 6 महीने में चले जाओ, तब भी जो है वो कृपा बनी रहती है। जैसे कि अभी इनका रहा था, तो आप ये कहीं और चले भी जाएंगे, कृपा आएगी, लेकिन जो रुकी हुई है वो तभी शुरू होगी जब वो महावीर जी का जो इनका मंदिर जाते थे तो वो जाके आएंगे। तो नजदीक जो है वहां जा सकते हैं। तो इसी तरह हर शक्ति का है, एक ही शक्ति के अगर कई मंदिर में होते हैं, लेकिन हर एक की जहां जहां वो कृपा आ रही होती है तो हर एक के लिए इंडिविजुअली वो होता है। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे जगह जा आते हैं तो वो कृपा रहती है। और उसी जगह जाएं जहां आपका छूटा हुआ है तो और भी अच्छा होता है, अगर ज्यादा दूर नहीं है तो भाई फिर आपके काम भी बनेंगे और परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन शक्ति को शक्ति तो मानना ही पड़ता है, वो कोई दूसरा चारा नहीं, कोई और उपाय नहीं। आप जितना भी चाहे सिंपल पूजा कर लो, उपायों वाली पूजा की जरूरत नहीं होती है। तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। आदमी कहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्या हुआ। लेकिन होता क्या है, वो एक चूक जो हुई होती है, जो ट्रैक चेंज किया होता है, या किसी शक्ति को निगलेक्ट किया होता है, या कोई ऐसा कर्म कर दिया गया होता है, या उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा होता है, तब जो है वो कमी जरूर कृपा में होती है। लेकिन जब सच्चे मन के साथ करते हैं, वो सच्ची शक्तियां कृपा वाली हैं, वो डराती नहीं है। लेकिन भटकना नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी करती रहे, आपको सोचने की जरूरत नहीं। देखिए, जिसकी पूजा आप सच्ची शक्ति की करते हैं, जिसको आपके बड़े करते थे, जिसको आपने मंदिर में सजा रखा है, वो आपने कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्योंकि वो चाहे सारी दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब उस शक्ति का हाथ होता है ना, तो वो एक सच्ची कृपा का होता है। और उसके बिना फिर गति नहीं होती है, भटकन में गति नहीं होती। आप यहाँ छोड़ के वहां चले जाओगे, वहां छोड़ के वहां चले जाओगे, तो वो कहते हैं अपने गुरु का ही नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा, क्योंकि वो तो सारे एक होते हैं। हम कई बार ये चीज बता चुके हैं कि जो आपके पीछे से चले आ रहा है उस शक्ति को मानना ही पड़ता है। बाकी आप करते हैं, चाहे थोड़ी भी पूजा कर लेते हैं तो स्वीकार करते हैं कर्म गलत नहीं होना चाहिए। और हम बार बार ये कर्म के लिए लोगों को कहते हैं ये कर्म बहुत बड़ी पूजा है। तो कई लोग अब गलत कर्म जो कर रहे हैं, देखिए हमने ये एग्जांपल कई बार दिया है, ऐसे लोग जो किसी को चीट करते हैं, किसी की आह लेते हैं, किसी को मिसलीड करते हैं, और खासकर अभी क्योंकि इंटरनेट के वो अपनी स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन उनके सामने ये सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। हमने कई लोगों को इतने केसेस इतने सालों में देखे हैं, 20-25 साल हो गए दरबार चलते हुए। तो ये वही आदमी रहते हैं, तो वो सारी सोच जो है ना उनकी किसी काम नहीं आती। उन शक्तियों के सामने सिर्फ एक ही चीज चलती है, सच्चा मन, सच्ची भावना। और जब आप किसी को ठगी कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो कभी कृपा नहीं पा सकते। वो आप सारी जिंदगी बीत जाएगी उसी में, और दाने दाने का आदमी मोहताज हो जाता है। और जब उनकी कृपा में रहता है तो वो फिर कृपा करते हैं तो कोई काम रुकने नहीं देते। वो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अब जो भी आप यहाँ एक्सपीरियंस देखते हैं, कोई ग्वालियर में है, कोई पूना में है, तो कोई कहीं है, कोई विदेश में है, तो सारा कुछ उनका क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि उनके लिए डिस्टेंस मायने ही नहीं रखता शक्तियों के लिए। तो वो एक एक चीज का शक्तियां सिर्फ हिसाब ही नहीं रखती, कृपा भी करती हैं, डराती नहीं है, उपाय नहीं करती हैं। लेकिन ये गलत कर्म नहीं करना है, किसी की आह नहीं लेनी है,
और बीफ का हम जो मना करते हैं वो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि उससे कई लोगों का गड़बड़ हो जाता है। आपने बाकी जो है हर एक शक्ति का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन सच्ची शक्तियाँ इतना जरूर है कि वो कृपा वाली होती हैं। अब वो गाय को रोटी खिलाते हैं तो गाय से भी कृपा वाली। हाँ, एक चीज हम और कहेंगे कि इसमें बहुत से लोगों को हम तो शुरू से बताते आ रहे हैं, क्योंकि वो चीजें जो हम आपको कन्वे करते हैं वो अटल सच्चाइयां किसी किताब में बंद नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की अटल सच्चाइयां कि जो खाते हैं, जो पहनते हैं, और जो चीजें नॉन लिविंग भी हैं, भगवान ने लिविंग भी बनाई है, नॉन लिविंग भी बनाई है, तो उनका भी निरादर नहीं करना है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे कुछ और चीजें होती हैं। तो क्योंकि वो चीजों का नहीं, अब कईयों का चॉकलेट आ गया, बच्चों का टॉफी आ गया, तो ये नहीं कि उस चीज कोई उपाय है, वो एक कर्म है। तो कर्म अच्छा करोगे, गरीबों को बांटने के लिए क्यों कहते हैं अभी आप खुद खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, तो अगर किसी गरीब को मिल जाएगा तो एक अच्छा कर्म हो जाएगा और उसका फल फिर मिलेगा। और यही नियम फैमिली पर भी लागू होता है। जब आप परिवार के लिए कर रहे हो, परिवार को छोड़िए, आप अपने लिए भी कर रहे हो, तब भी जो है वो कृपा बिल्कुल आती है। और अगर उसमें भी आदमी कोताही करता है, कंजूसी करता है, तो वो मुट्ठी बंद हो जाती है। ऊपर वाला कहता है इसलिए कुछ करना ही नहीं है तो किसी और को दो, उड़ाना नहीं है। हमने कई बार कई चीजें बताई कि वो एक एक चीज, बहुत से लोग भाई हम देखते हैं कि हम कई बार कहे हैं कि जो परिवार के लिए करते हैं, चाहे वाइफ के लिए कुछ जेवर दिलवाने का हो या कपड़े दिलवाने का हो या कुछ और हो, तो कई लोग कहते हैं कि हमने तो ये कहा था, उसने दिए नहीं। तो एक है कि खाना पूर्ति करना, कि आप सिर्फ एक मतलब उसके मुंह से उसने अगर मना कर दिया तो जो आप उसका कर्म भले किस वजह से उसने किया, उसका कर्म तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। तो आपने वो चीज नहीं करनी है कि आपका कर्म कोई गलत हो, तो वो कभी कभी नहीं आने देते। उड़ाना नहीं, लेकिन बैलेंस्ड वे में जब बच्चों के लिए करते हैं, अपने वाइफ के लिए करते हैं, तो भाई अब आप जितने भी हैं, दिवाली में हमने सब कुछ कहा था, अब सारे जने याद करके देख लो भाई किस किस ने गोल्ड का कुछ लेके दिया है। भाई किसी और को तो देना नहीं, अपने ही घर में लाना है। तो ये सारा कुछ लिखा होता है, तो उससे फिर जो है बरकत पड़ती है, आदमी ऊपर जाता है। और हमारे सामने ऐसे भी कुछ किस्से निकल के आए। कई लोग अब बिजनेस करते हैं, दुकानदारी कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, तो वाइफ से पैसे लेकर के वो उसमें डाल देते हैं कि भाई उसका पैसा लगवा दिया, उसको वापस तो किया नहीं। पहली चीज तो कोशिश कीजिए कि लेना ही ना पड़े, क्योंकि उसमें बरकत नहीं रहती है। आपका काम उसके पर्स में डालने का है, उससे लेने का नहीं है। तो जब आप वो लेके वो कर देते हैं, कभी चलो ठीक है इमरजेंसी में कभी ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो बात अलग है, लेकिन आप उस चीज को आपने ऐसा नहीं करना है कि वो लेकर के आप कितना भी काम करते रहोगे, बरकत उसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। वो एक कर्म ऐसा हो गया है कि वो आपको फल नहीं दे रहा है। आप बढ़ा के उसको दीजिए और फिर देखिए कि कैसे बरकत पड़ती है। तो वो ये एक ऊपर वाले का नियम है। भी वो कहते हैं कि परिवार के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है, ये पक्षियों के लिए कर रहा है, तो ये सारा कुछ एक कॉम्बिनेशन है एक अच्छे कर्म का। तो एक अच्छा कर्म, और जो तिकड़म वाला है, कैलकुलेशन वाला है, सोच वाला है, ठगी वाला है, मैनेज करने वाला है, और कई लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन उनके सामने कोई तरीका नहीं चलता है, ना ही कोई छिपता है। और क्यों फिर उनके सामने ऐसा किया जाए। और ये बाकी जगह आदमी सोचता है ना मैं करके निकल गया, लेकिन वहां कोई नहीं निकल सकता। वहां उनको उनके सामने एक ही चीज निकलती है, सिर्फ सच्चा मन। और हम जितने भी ये भटके हुए हैं, भटकी हुई आत्माएं कहेंगे हम इनको नजर नहीं आता कि सारी सच्चाई जानते हुए भी वो उस रास्ते पर चलते हैं जिससे कि वो कृपा रुके। वो ये जो आप देखते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, फोटो लगा के, मिसलीड करके या ग्रुप बना के करते हैं, वो जिंदगी भर उनके लिए ये अंगूठे ही हैं। वो कृपा नहीं आती सच्ची शक्तियों की, क्योंकि उसकी बुनियाद गलत है। बुनियाद किसी भी चीज की गलत कर्म की बुनियाद रहेगी तो कभी कृपा रहेगी। सच्ची रहेगी तो उन पर भी आएगी। जितने भी लोग सच की राह पर, उन शक्तियों की राह पर चलते हैं, तो बिल्कुल कृपा आती है। नहीं तो आदमी उसी में झूलते झूलते जिंदगी बिता देता है, कहता पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तो एक एक कर्म का हिसाब लिखना है और उसी हिसाब से देना भी है। फिर अब चाहे वो कहीं से आ भी जाएगा थोड़ा बहुत, अगर कोई गलत तरीके से, तो वो निकल जाएगा, सारा रहेगा नहीं। ये एक निश्चित अटल सच्चाई उनकी है, और उनकी कृपा में जो आएगा वो हमेशा रहेगा, और उसमें फिर ग्रोथ भी होगी, आगे भी बढ़ेगा। वही आदमी रहता है और फिर कहता है ये क्या हो गया भाई, दिन इतने चमत्कार कैसे हो गया, ये दिन क्यों बदल गए।
वो बदले किस लिए? कि वो कृपा शुरू होगी। कृपा कैसे शुरू होगी? उस सच्चे कर्म से, क्योंकि जब उनसे कुछ छिपा ही नहीं सकते तो उनको धोखा क्या दोगे? जब कैलकुलेशन से चलते हो, कई लोगों का ऐसा निकल के आता है, तो उनका फिर हमने ये भी बताया कि उनका कैलकुलेटर तो बहुत बड़ा है, फिर तो एक एक चीज का हिसाब रखेंगे। उनका इतना परफेक्ट रहता है, कभी उनको गलती ही नहीं लगती है। मन की एक पल की सोच, एक पल की निगाह, जो अपना ट्रैक भूल चुके हैं, गलत कर चुके हैं, हम उनको ये चीज बताना चाहते हैं कि ये अपनी किस्मत के लिए कर रहे हैं, तो सही रास्ते पर चले और छोड़ दे। वहां कुछ नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है। ये जिंदगी अपनी ही बर्बाद करोगे, लेकिन वहां कुछ नहीं, वहां सच्चाई चलेगी, अच्छा कर्म चलेगा, सच्चा कर्म चलेगा। मन की सोच भी चाहिए। और बाकी पूजा पाठ तभी काम करता है जब आपके कर्म साथ में सही है। तो ये जब करते जाओगे तो भी बिल्कुल अब आगे, क्योंकि निकलते जा रहे हैं, अभी हम कोशिश करें कि और भी किसी को ऐड कर लिया जाए। तो ये चीजें वो अटल सच्चाई है जिसको आपने गांठ बांध के रखना है। ये किसी किताब में कई चीजें बंद नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की सच्चाई है, वो अल्टीमेटली वही प्रिवेल करेगी। और भाई ये हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं ऐड करने की। भाई दोनों तरफ हमने ट्राई किया है, देखिए अगर किसी का नंबर लग जाता है तो। हाँ जी बिल्कुल। बाबा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम भाई, बिल्कुल आपका लग गया। बाबा जी प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। ये तो दोनों तरफ लग गया भाई। अब ये इधर भी पंखा चल मेरा रहा भी है। फोन लग गया है। हाँ भाई आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद है। बाबा जी प्रणाम। हाँ जी ये आप मेरा हस्बैंड है, उनका तबीयत थोड़ा ठीक रहे। मेरा कहाँ से बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक रहेगा, घबराइए नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं? भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर। देखो तो हाँ और ये भी कनेक्ट हो गया है। भाई ये जो इंस्टा पर आ रहे हैं उनका कैमरा ठीक नहीं है, तो इसलिए उनका फोटो नहीं आ रहा है। तो हाँ पर दो आवाजें आ रही है भाई भुवनेश्वर भाई हेलो। एक भुवनेश्वर में समागम हुआ था बहुत पहले, तो आप आए थे उसमें क्या? नहीं यहाँ पे भी लग गया। नहीं बाबा जी हमको। नमस्ते बाबा जी। अच्छा भाई नमस्ते। बिल्कुल आपका वीडियो अभी और ठीक कैमरा कीजिए, बिल्कुल कनेक्टेड है आप। जो दूसरे भी हैं मैं यूएसए से बोल रही हूँ। मेरा फोटो नहीं आ रहा है क्या बाबा जी? भाई छत आ रही है आपकी, कैमरे की डायरेक्शन ठीक कीजिए। आपकी छत आ रही है, लाइट आ रही है, इसको नीचा कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। बाबा जी हाँ भाई भाई बिल्कुल आशीर्वाद है। भाई ये आपने कुछ इमोजी वाला दबा दिया, क्या किया है? आपके मुझे आनी शुरू हो गई है। कोई बटन दब गया आपको लगता है? भाई आशीर्वाद। हाँ जी नमस्ते। आप कहाँ से बोल रही हैं जी? भाई बाबा जी मैं नेब्रास्का ओमाहा से बोल रही हूँ। भाई यूएसए से कहाँ से? किस सिटी से यूएसए से? बाबा जी नेब्रास्का। भाई आशीर्वाद है। बाबा जी मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं रोज हर बार यही सोचती हूँ मेरा कभी बात होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। आज भाई आप सोचती है तो बाबा बिल्कुल, बाबा के पास घंटी बजती है। अब आप यूएसए बैठी है, फिर भी बात हो गया ना। आशीर्वाद है हमारा। थैंक यू बाबा जी, कृपा करो। भाई अब दो तरफ चल रहा है इसलिए। बाबा जी ये मेरे हस्बैंड है। हाँ भाई आशीर्वाद है बिल्कुल। और एक चीज बताइए भाई, ये एप्पल की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है हमारा, और खासकर जो लेटेस्ट उनका मैजिक वाला कुछ आया है, क्या पैड है, क्या है? कुछ सोचा तो नहीं था आपने? नहीं, ये एप्पल वॉच खरीदी है हम लोग ने। वॉच। अच्छा एप्पल वॉच खरीदी है। हाँ। और ये जो आईपैड उनका है
उधर क्यों ध्यान गया साथ में हमारा? बाबा देखा जी नहीं? आईपैड यहाँ पे इनका ऑफिस का लैपटॉप का सामान वगैरह पड़ा है, मेरा ऑफिस का सामान है इनका हाँ सही पैड और भाई, ये। अब वो सामने आ रहा है, लगता है कि वो भी आपका आना है, बिल्कुल आप आशीर्वाद है हमारा। अरे क्या बाबा जी पूछना, कृपा क्या करो, पूछना चाहते हैं, बोलिए हम उधर। बाबा जी आपकी कृपा चाहिए। मैं समागम में भी आई और बहुत अच्छा लगा, बस आपकी कृपा चाहिए। कहाँ पर आए थे आप पति समागम में? परमेश्वर। समागम में कहाँ दिल्ली पर? में आए थे बाबा जी हम लोग, दिल्ली में। दिल्ली में शादी से तो भाई, पहले आई थी मैं, मम्मी भाई बहन भाई, मेरा हस्बैंड ससुराल में, कृपा करो बाबा जी। आप शादी से पहले आई थी दिल्ली में भी, मुझे कृपा बहुत अभी तक खुशी हो रही है बिल्कुल बाबा चल जी। रही है। हाँ भाई, आशीर्वाद है हमारा भाई, इधर फेसबुक पर भी है तो दोनों थैंक यू तरफ बाबा जी, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद मैं है। बता नहीं सकती, मैंने कभी सोचा भी नहीं था बात होगी, और आज इतना चलिए, खुशी हो अब रहा है। बात बिल्कुल आपकी हो गई। और हाँ जी, आप बताइए कि आपका कैसे चल रहा है भाई? फेसबुक वालों से हम मुखातिब हो रहे हैं। बाबा जी आपकी कृपा से तो अच्छे हैं, लेकिन तबीयत थोड़ा बीच बीच में गड़बड़ होता है सभी का। हाँ, कोई नहीं, वो भी ठीक रहना शुरू हो जाएगा। और एक साईं बाबा की तरफ ध्यान जा रहा है, ये बताइए जी। कभी आप शिरडी का सोचा कुछ आपने? साईं बाबा की तरफ ध्यान जा रहा है। हाँ शिरडी अभी तो गए नहीं, 2-3 साल हो गए, लेकिन क्या यहाँ नजदीक का मंदिर को जाते हैं। ऐसा है कि आपको 2-3 नजदीक वाला साल हो मंदिर को गए, जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा बिल्कुल अभी तक चल रही है। जब तक लॉकडाउन है, ये है, तब तक आप भले बाद में प्रोग्राम बनाएगा, लेकिन कृपा जरूर उनकी चल रही है भाई। आशीर्वाद है, हम एक बंद करेंगे। हाँ सभी को आशीर्वाद है, अभी सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। बाबा जी पूजा में कोई गलती तो नहीं हो रही है? अच्छा, ये अगरबत्ती की तरफ क्यों ध्यान गया हमारा? बाबा जी मेरा अगरबत्ती करने का बहुत मन करता है, बट मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है, तो मैं दिया ही लगाती हूँ। कोई नहीं, नहीं मिलता है तब भी आपका समझ लीजिए पहुंच जाता है, आपके मन में चल रहा होता है, तो शक्तियां बिल्कुल स्वीकार कर लेती हैं। और आप जो अवेलेबल है वहां, तो वो भावना पर जाते हैं। अगर नहीं भी है अगरबत्ती, तब भी वो कृपा उसी तरह आएगी, क्योंकि आपके मन में चल रहा है कि जलाए, नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे कृपा रुक जाएगी, वो बिल्कुल कृपा उसी तरह आएगी। और एक ये फ्रीजर की तरफ, फ्रिज की तरफ ध्यान जा रहा है, क्या रखा है अभी उसमें? बाबा जी फ्रिज में कोई चीज ज्यादा हैं, सब्जियां हैं। खासकर फ्रीजर, फ्रिज नहीं, फ्रीजर मतलब जो उसमें फ्रीजर में फ्रोजन वेजिटेबल्स होगी, और पनीर रहता है बाबा जी। कोई ज्यादा दिनों से तो नहीं पड़ी हुई कि इस्तेमाल ना की हो काफी दिनों से? बहुत सारी चीजें हैं बाबा जी, अभी हम लोग ला के रखते हैं। हाँ तो ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल भी कभी कभी कर लिया कि ये ज्यादा दिन। ओके बाबा जी, मैं अभी करूंगी। मुझे याद आ गया, ड्रम स्टिक्स पड़ी है। याद आ गया ना बाबा का काम ही याद कराना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। आप कृपा उसका भी करो। खाने की चीजों का हम पहले भी बोले हैं कि वो प्लानिटरी एक इफेक्ट आता है, तो जब आप खाते हैं वो भगवान ने बनाई है कृपा के लिए। और एक ये एप्पल क्या होने शुरू हो गए भी बाबा जी? ये एप्पल लेके आते हैं हर बार, और फिर है ना, मुझे एप्पल खाया नहीं जाता है, तो वो पड़ा रहता है, फिर वो ऐसे खराब हो जाता है। तो मैं हर बार यही सोचती हूँ, बाबा जी मुझसे जरूर पूछेंगे एप्पल के बारे में, कभी मेरा बात हुआ तो। वो ऐसे ही पड़ा कहती है कि एप्पल मिले, और एप्पल से सेहत बनती है। आप एप्पल के प्रोडक्ट यूज करती हैं, खाने के लिए भी एप्पल यूज कीजिएगा तो सेहत ठीक ठाक रहेगी। आशीर्वाद है, चाहे आप किसी रूप में लीजिए, खाया भी जाता है, आधा खा लीजिए, आधे से आधा खा लीजिए, जूस पी लीजिए, लेकिन अगर निगलेक्ट कीजिएगा और कहिएगा क्यों मिल गया एप्पल, तो फिर एप्पल गड़बड़ करेगा। आशीर्वाद है, वही हम आगे बढ़ाएं। कृपा करो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। भाई हमारे YouTube के भी काफी भक्त मैसेज उनके आ रहे हैं, और भाई आपको सविता स्नेही है भाई, आशीर्वाद सबके लिए है, सिर्फ ये नहीं कि किसी एक के लिए, जितने भी हमारे भक्त चाहे कहीं भी जुड़े हुए हैं, सबके लिए आशीर्वाद है। और विवेक सिंह है भाई, प्रणाम, बिल्कुल आपका ये YouTube से आ रहे हैं, स्वीकार है। और
आशीर्वाद भी है पूरे परिवार के लिए। और भाई ये आयुष सिंह है और डॉक्टर यादव हैं, भाई आशीर्वाद है इनके लिए भी। और ये परविंदर कौर हैं, आशीर्वाद है इनके लिए। वरिंदर सिंह है और प्रगति तिवारी हैं। भाई आपको अब हम ये गीतिका कपूर आ रही हैं फेसबुक पर। भाई हम कोशिश करते हैं कि किसी और को भी दिया जा सके। दोनों तरफ ट्राई कर रहे हैं हम कि हाँ जी, आपका बिल्कुल वीडियो आना शुरू हो गया है। प्रणाम निर्मल बाबा जी, कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। प्रणाम, आशीर्वाद है भाई। भाई आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। आपका तो वैसे भी पहले लगा हुआ है और अभी भी आपका आ गया। चलो कोई नहीं। और कैसे चल रहा है आपका? आपका आशीर्वाद है बाबा, आप कृपा कीजिए, आप सब जानते हैं बाबा। कोई नहीं भाई, कृपा आ रही है और भी बढ़ जाएगी। हाँ मेरी बेटी भाई आशीर्वाद है, बिल्कुल सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। ठीक है भाई, कुछ पूछना चाहते हो बोलो। आप बताइए बाबा जी, हम लोग के घर में वो मेरे चाचा जी का डेथ हो गया, तो इस बार कोई पूजा वगैरह नहीं हो पाया बाबा जी, तो आप कृपा कीजिए बाबा जी, सबको निरोग और स्वस्थ रखिए। हाँ कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। अब बाबा जी मन में उसको पूरा कर दीजिएगा। हाँ आशीर्वाद है। कभी कभी डेथ हो जाती है जरूर, अक्सर जो है लोगों को परेशानी होती है, दुख भी होता है, लेकिन जितने श्वास होते हैं भगवान के हाथ में है। लेकिन उसके लिए अगर कुछ नहीं हो पाया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा आशीर्वाद है, क्योंकि जो भी दरबार से जुड़े होते हैं, जो सालों से आ रहे हैं, उन सबको पता है। तो यहाँ पर कोई भी, चाहे वो डेथ भी हो जाती है, अपने होते हैं, वो दरबार से जुड़े हैं, उनको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ आप एक ही चीज कर दीजिएगा कि कुछ फल जो है आप जब भी किसी मंदिर में चढ़ा सकें, प्रसाद करवा दीजिएगा। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग के जॉब पे कृपा कीजिए बाबा जी, नौकरी पे कृपा कीजिए थोड़ा सा। हाँ भाई आशीर्वाद है। बाबा जी एक इच्छा है मन में, उसको पूरा कर दीजिएगा। भाई आपकी एक नहीं, एक इच्छा और भी आ रही है। दूसरी क्या है? एक मकान घर लेने की इच्छा है। एक बोल रहे हो ना, तो दो बोलो। चलो जाओ, दोनों पूरी हो जाएंगी। आशीर्वाद है। थैंक यू बाबा जी। क्योंकि मन में जो चल रहा होता है वो बिल्कुल शक्तियां देख रही होती हैं और कृपा भी कर रही होती हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं कि किसी और को भी लाइन पर ले लिया जाए। भाई ये पवन है, औशी है और वे दोनों में देखिए किधर लगता है, लेकिन ट्राई दोनों की कर रहे हैं। भैया अशोक सिंह है, अमिता श्रीवास्तव है और नंदिनी है।
भाई इधर भी काफी समय लग रहा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। भारती सोनी है। भाई रवि अरोड़ा है। आशीर्वाद है इनके लिए भी। और भाई ये श्रद्धा है। भाई आशीर्वाद है इनके लिए भी। भाई इनको भी काफी टाइम लग रहा है। हाँ बाबा जी आ गए। आवाज बढ़ा। ये ब्लूटूथ स्पीकर से हटा दो। हेलो भारती सुनी है। और पद्मा है। भाई आशीर्वाद है इनके लिए। पद्मा अरे बाबा जी ने कनेक्ट कर लिया पर आ नहीं रहा। भाई इनको भी काफी टाइम लग रहा है। अरे आ नहीं रहा मम्मी। आएगा ना ऊपर मत जाना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही ना। बोलते थे दीदी बस बोल तो इतना दिख रहा है, तू बोल कुछ। रश्मि है। विशाल लोहार है। पल्लवी सिंह है। भाई आशीर्वाद है इनके लिए। भी एक कन्हैया है और अनीता वर्मा है इंस्टा पर। आशीर्वाद है इनके लिए भी। में सारे जो है अपडेट भी करके रखा करें, क्योंकि कईयों का ऐसा भी होता है कि फेसबुक अगर अपडेट नहीं है जो उनकी, तब भी वो कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है। हाँ जी बाबा जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बाबा जी थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने मेरा नंबर लगाया बाबा जी। बाबा को थैंक यू की जरूरत ही नहीं होती। कहाँ से बोल रही हैं आप? बाबा जी बहुत टाइम से बाबा जी दिल्ली शादरा से बोल रही हूँ। अच्छा शादरा दिल्ली से बोल रहे हैं? दिल्ली शादरा से बोल रही हूँ बाबा जी। हाँ बाबा जी मेरा बेटा है बाबा जी, कृपा करना। बिल्कुल आशीर्वाद है भाई। और सबसे पहले हमें एक चीज बताइए कि ये झंडे वाले मंदिर की तरफ माता के बड़ा ध्यान गया है हमारा। कभी गए? हाँ बाबा जी मैं जाती हूँ बाबा जी। हाँ बाबा जी जाती हूँ, बस इस लॉकडाउन में नहीं जा पाई। अभी नवरात्रों में गई थी बाबा जी। क्योंकि माता की बिल्कुल कृपा आ रही है। बाबा जी ठीक है वो बाबा जी मेरे